जय श्री कृष्ण। वचनामृत की आज की कड़ी में प्रस्तुत है एक बड़े ही कृष्ण भक्त कवि की, जिन्हें आज लोग रसखान के नाम से जानते हैं। वास्तव में इनका नाम सैयद इब्राहिम था, लेकिन जब वे कृष्ण भक्त हो गए तो लोग उन्हें रसखान कहने लगे। ऐसी कहानी है कि किशोरावस्था में मुस्लिम परिवार से संबंधित सैयद इब्राहिम का प्रेम एक युवती से हो गया और ये दिलो जान से उस युवती पर फिदा थे, किंतु वह लड़की बहुत ही गर्वीली थी, अभिमानिनी थी और बात बात पर इनका अपमान कर दिया करती थी। फिर भी इन्हें बुरा नहीं लगता था, वो उसे अपना सब कुछ मानते थे। इनकी ऐसी प्रीति देखकर, उस कन्या के प्रति ऐसा प्रेम देखकर एक दिन दो स्त्रियां बात कर रही थी कि यह व्यक्ति जितना इस लड़की को प्यार करता है, उसका एक छोटा सा भाग भी अगर ये कृष्ण से प्रेम करने में लगा दे तो इसका जीवन धन्य हो जाएगा। तो रसखान सोचने लगे कि ये कृष्ण कौन है, कहाँ मिलेंगे। उनके बारे में जानकारी एकत्रित करने लगे। एक जगह श्रीमद् भागवत कथा हो रही थी और कथाकार, कथावाचक भगवान श्री कृष्ण के रूप माधुर्य का वर्णन कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण के साथ गोपियों के रास का वर्णन कर रहे थे। वो बता रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण अखिल ब्रह्मांड के सम्राट हैं। उनके समान राजा तो कोई हुआ ही नहीं है, फिर भी वे गोपियों के कहने पर नाचते थे, बंशी बजाते थे, रास करते थे। रसखान की दृष्टि वहीं व्यासपीठ पर रखे भगवान श्री कृष्ण के एक चित्र पर गई। अपलक निहारते रहे भगवान को और अब उन्हें उस कन्या से विरक्ति हो चुकी थी और श्री कृष्ण का अनुराग लग गया था। भगवान को खोजने के लिए रसखान व्रज की ओर निकल पड़े। वृंदावन पहुंच गए और गोवर्धन मंदिर में प्रवेश करने लगे। चूंकि इनकी वेशभूषा पठानों जैसी थी तो वहां के पुजारियों ने इन्हें धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। इससे वे बड़े दुखी हुए और थोड़ी दूर बैठकर भगवान के मंदिर को निहारते रहे।
फिर एक दिन बांके बिहारी के मंदिर में पहुंच गए भगवान श्री कृष्ण के लिए छोटे छोटे वस्त्र लेकर उन्हें पहनाने के लिए। फिर भी पंडे पुजारियों ने इन्हें वहां से भगा दिया। तो ये दुखी होकर रोने लगे। रात भर ठंड में वहीं मंदिर के बाहर पड़े रहे। कहते हैं कि भगवान ने इन्हें दर्शन दिया। सुबह जब पुजारियों ने मंदिर का पट खोला तो देखा भगवान का जो विग्रह है उसमें वही परिधान पहनाया हुआ है जो रसखान के हाथों में था, और ये अचेतावस्था में बाहर ठंड में ठिठुरते हुए पाए गए। इसके बाद इन्होंने बाकायदा धर्मशास्त्रों की शिक्षा ली। विठल दास जी के पुत्र अरुणी और उनके उत्तराधिकारियों से इन्होंने बाकायदा तरीके से शिक्षा ग्रहण की और श्री कृष्ण की भक्ति में ऐसे रम गए कि इनके समान भक्त कवि आज तक तो कोई हुआ ही नहीं। कहता है कि एक मीरा और एक रसखान, ये दोनों ऐसे भक्त कवि हुए हैं जो किसी संप्रदाय और पंथ से जुड़कर नहीं हुए। आजकल आप लोग देखते होंगे कृष्ण भक्ति करने के लिए कई तरह के, या किसी भक्ति के लिए कई तरह के बाबा और गुरु पैदा हो गए हैं, और कई तरह के पंथ, कई तरह की संस्थाएं चलने लगी हैं जो कृष्ण भक्ति का व्यापार करती हैं या किसी भी पूजा पाठ का। किंतु इन सबसे अलग रसखान और मीरा का अलग ही स्थान है। मानुष सहो तो वही रसखानी बसो, ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। इतनी सुललित कविता लिखते हैं। सवैया दर सवैया भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लिखकर इन्होंने कृष्ण भक्ति में अपने आप को लीन कर लिया। तो भक्ति के लिए कोई जाति, कोई धर्म, कोई संप्रदाय नहीं है। बस एक ही शर्त है, निश्चल मन, द्वेष और कपट रहित मन हो तो भगवान किसी को भी मिल जाते हैं। सारे संसार के जगदीश्वर भगवान सबके लिए है, जो किसी जाति, धर्म, पंथ और संप्रदाय के मोहताज नहीं है। जो उन्हें चाहेगा वही उन्हें पाएगा। आज की कथा में बस इतना ही। जय श्री कृष्ण।